हमारा आज का विषय है भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक साधन भाग 3 उपनिषद। उपनिषद का दर्शन वेदों का सार कहलाता है। उपनिषद का अर्थ है वेदांत या वेदों की परिपूर्ति। वेदांत यानी कि जो ये उपनिषद हैं वो वेदों के अंतिम भाग हैं और ये वेदों का सार प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार उपनिषद का मतलब है उप यानी कि उपनिषद शब्द की उत्पत्ति हुई है उप यानी निकट, नीचे, सद बैठो यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य गुरु के निकट बैठे। उपनिषद अनेकों वर्षों तक अनेकों ऋषियों के चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद आर्यों के दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आत्मा क्या है, ब्रह्मा के बारे में या फिर आत्मज्ञान के बारे में ये विचार प्रस्तुत करते हैं उपनिषद। कुल 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 13 उपनिषद प्रमुख हैं। नंबर 1 पर ईश, जिसमें ब्रह्मा की शिक्षा है। केन यानी कि ज्ञान और ईश्वर को समझना इसमें है। कठ में है आत्मा और मृत्यु के बाद की स्थिति। प्रश्न 6 शिष्यों द्वारा गुरुओं से पूछे गए प्रश्न हैं। मुंडक आत्मज्ञान और ब्रह्मा ज्ञान के बारे में बताता है। मांडुक्य ओम का महत्व और ब्रह्मा की व्याख्या। ऐतरेय सृष्टि की उत्पत्ति। तैत्तिरेय आत्मा और आनंद की अनुभूति। श्वेताश्वर योग और भक्ति। छांदोग्य आत्मा और ब्रह्मा की पहचान। बृहदारण्यक ब्रह्मा ज्ञान और आत्मा। मैत्रायणी आत्मा और मोक्ष। कौशितकी ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध। उपनिषद सत्य, ज्ञान और आनंद की प्राप्ति है। ये व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मज्ञान की अनुभूति कराने की प्रेरणा देते हैं।